नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सब पहले से अवगत हैं, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 23-24 की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। 23-24 परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन दिनांक 29 अगस्त 2022 से प्रारंभ हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 24 सितंबर 2022 निर्धारित की गई है। ऑनलाइन करने तथा परीक्षा के संबंध में कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो वेबसाइट www.entdata.co.in पर उपलब्ध है। चलिए आज इसके बारे में हम और जानकारी प्राप्त करते हैं। इस परीक्षा में वे ही छात्र छात्राएं सम्मिलित हो सकते हैं जिन्होंने सत्र 21-22 में कक्षा 7 की परीक्षा न्यूनतम 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हुई हो। अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए 5% की छूट दी गई है। वर्तमान सत्र में राजकीय, स्थानीय निकाय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 8 में बच्चा पढ़ रहा हो, वे ही इस 2023-24 में आवेदन कर सकता है। अभिभावक की कुल वार्षिक आय 3.5 लाख से अधिक नहीं हो। इसके पिछले वर्षों में 3.5 लाख की जगह 1.5 लाख सालाना इनकम थी, लेकिन इस बार उसको बढ़ा करके 3.5 लाख रुपए वार्षिक आय कर दी गई है। परीक्षा का आयोजन प्रत्येक जनपद के निर्धारित केंद्रों पर होगा। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि, जैसा कि मैंने पहले बताया, 24 सितंबर 2022 निर्धारित की गई है। परीक्षा की तिथि जो कि अभी से निर्धारित है 6 नवंबर 2022 को है। अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित तथा शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण संबंधी तहसीलदार या सक्षम अधिकारी द्वारा जो निर्धारित प्रारूप पर निर्गत प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड करना अनिवार्य है। यानी कि अगर हम जो भी मैंने आय सर्टिफिकेट लगाया है या जाति सर्टिफिकेट लगाया है या फिर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए कोई सर्टिफिकेट लगाया है, तो आवेदन के टाइम ही उसको अपलोड करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों के लिए कुछ आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। पहला है, इस परीक्षा में वे ही छात्र छात्राएं सम्मिलित हो सकते हैं जिन्होंने 21-22 में कक्षा 7 की परीक्षा न्यूनतम 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। दूसरा, वर्तमान सत्र में बच्चा राजकीय, स्थानीय निकाय, अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 8 में बच्चा पढ़ रहा हो, तभी वह 23-24 के लिए वह आवेदन कर सकता है। जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, राजकीय आवासीय एवं प्राइवेट विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राएं इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। परीक्षा में चयन के उपरांत कक्षा 9 में अध्ययनरत फ्रेश तथा कक्षा 10, 11 एवं 12 में अध्ययनरत नवीनीकरण हेतु अहर लाभार्थियों को छात्रवृत्ति क्लेम करने हेतु www.scholarship.government.in पर अपना डेटा स्वयं अपलोड करना होगा। पोर्टल NSP नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल निर्धारित तिथि तक ही खुला रहता है। उसके दौरान पोर्टल पर अभ्यर्थी द्वारा डेटा अपलोड न किए जाने पर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। परीक्षा में चयनोपरांत उन्हीं छात्र छात्राओं को कक्षा 9 से 12 तक की छात्रवृत्ति देय होती है जो कि कक्षा 9 से 12 तक राजकीय, स्थानीय निकाय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में निरंतर संस्थागत रूप से अध्ययनरत होते हैं। केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय सैनिक एवं आवासीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को यह स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। छात्र छात्राओं को कक्षा 8 की परीक्षा में न्यूनतम 55% अंक आवश्यक होते हैं। छात्रवृत्ति जारी रखने के लिए 9 व 11 की परीक्षा उत्तीर्ण एवं कक्षा 10 की परीक्षा न्यूनतम 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण करना होगा। प्रत्येक वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात छात्रवृत्ति के नवीनीकरण हेतु NSP पोर्टल पर डेटा अपलोड करना होगा तथा सत्यापित करने की प्रक्रिया पूर्ण करनी पड़ेगी। जो इस छात्रवृत्ति के अतिरिक्त अन्य किसी छात्रवृत्ति का बच्चे लाभ ले रहे हों जो कि केंद्र सरकार द्वारा
आयोजित की जाने वाली छात्रवृत्ति योजना के प्रावधानों के अनुसार कोई भी लाभार्थी एक ही छात्रवृत्ति योजना ले सकता है, 2 योजनाओं में लाभ नहीं ले सकता। सभी सफल परीक्षार्थियों को अपने खाते को अपने आधार से संबद्ध करना अनिवार्य है। परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए कुछ निर्देश जारी किए गए हैं। पहला है, प्रवेश पत्र डाउनलोड करके उसकी प्रति को अपने पास रखना होगा। दूसरा, परीक्षा आरंभ होने से आधे घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होकर अपने अनुक्रमांक के लिए निर्धारित स्थान को ग्रहण करना होगा। कैलकुलेटर या गणितीय टेबल किसी अन्य प्रकार का रेडी रेकनर परीक्षा कक्ष में नहीं ले जा सकते। परीक्षा किन किन विषयों की होगी, उसमें कितने प्रश्न होंगे, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। परीक्षा एक सत्र में 2 भागों में आयोजित की जाएगी। पहला भाग है, प्रथम भाग सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण, जिसको कि हम जीमैट भी कहते हैं, जिसमें 90 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। द्वितीय भाग में शैक्षिक अभिरुचि की परीक्षण होगा, जिसको कि हम सेट कहते हैं, जिसमें 90 बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें कि 35 विज्ञान के प्रश्न, 35 सामाजिक विज्ञान के एवं 20 प्रश्न गणित के होंगे। प्रथम भाग के लिए यानी कि जो जीमैट परीक्षा है, उसके लिए 90 मिनट का समय निर्धारित है। शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त अभ्यर्थियों के लिए 120 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी कि 30 मिनट अतिरिक्त दिया जाएगा। द्वितीय भाग के लिए 90 मिनट निर्धारित है। शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त अभ्यर्थियों के लिए 120 मिनट का समय है, यानी कि 30 मिनट उनको भी एक्स्ट्रा दिया गया है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है और ऋणात्मक अंकन यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। प्रवेश पत्र में दिए गए अनुक्रमांक को उत्तर पत्र पर निर्धारित स्थान पर लिखना होगा। उत्तर पत्र अथवा प्रश्न पुस्तिका में किसी भी भाग पर अपना नाम लिखना नहीं होगा। उत्तर देने के लिए केवल नीली व काली बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करना होगा। उत्तरों को प्रश्न पत्र के निर्देशानुसार ही अंकित करना होगा। कक्ष निरीक्षक द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 सितंबर 2022 है। इसके पहले ही हो सके तो इसके पहले ही आवेदन करना है। किसी भी स्थिति में इसके पहले ही आवेदन करना अनिवार्य होगा। आवेदन ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन के अतिरिक्त कोई अन्य माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। परीक्षा की तिथि जैसा कि पहले से निर्धारित है, 6 नवंबर 2022 को प्रातः 8 बजे से लेकर 11 बजे तक परीक्षा आयोजित की जाएगी। जो शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण बच्चे हैं, उनके लिए यह परीक्षा 8 बजे से 12 बजे तक ली जाएगी। उनके लिए कुछ समय एक्स्ट्रा दिया गया है। आवेदन पत्र के साथ तहसीलदार द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र यदि बच्चा अनुसूचित जाति एवं जनजाति या पिछड़े वर्ग का है या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित है, तो शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त अभ्यर्थी हैं, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र जो भी है वो आवेदन के टाइम ही अपलोड करना होगा। शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र 3 विशेषज्ञों की समिति द्वारा निर्गत होना चाहिए। विकलांगता का प्रतिशत 40% से कम होने पर संबंधित को लाभ दे नहीं होगा। परीक्षा समाप्त होने के पश्चात उत्तर पत्र कक्ष निरीक्षक के पास जमा करना होगा। परीक्षा समाप्त होने के पश्चात प्रश्न पत्र अभ्यर्थी को दे दिया जाएगा। अभी तक जो निर्देश जारी हुए हैं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता परीक्षा के लिए, वो मैंने इस वीडियो में बताया है। आगे की वीडियो में फॉर्म कैसे भरना है, किस प्रकार रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बारे में अगला वीडियो होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।